वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। आज हम लोग भारत के भूगोल विषय के पहले अध्याय भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पूरे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में। तो ये है महान भारत का नक्शा, ये आप देख रहे हैं, पूरा महान भारत का ये नक्शा है। इसके पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर पश्चिम में, नीचे में हिंद महासागर। भारत के ये उत्तर में नेपाल, तिब्बत और भूटान भारत के पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार पड़ोसी देश है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक छोटा सा सीमा अफगानिस्तान का लगता है, जम्मू कश्मीर राज्य से। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देश है। भारत के यहाँ नीचे में ये भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ मालदीव स्थित है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे इंडोनेशिया द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो ये है अपने भारत का भौगोलिक परिचय। आगे हम बात करते हैं इस डिटेल से। ठीक है, तो बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया, यानी बौद्ध ग्रंथ जो मिले हैं, बौद्ध साहित्य मिले हैं, उनमें भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, यूनानी शब्द इंडोई के नाम से, वर्तमान नाम जो इंडिया है, यूनानी शब्द इंडोई के नाम से प्रचलित हुआ है, इंडिया। ठीक है, सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों के बीच स्थित भूभाग को आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त कहा जाता था। पहले हिमालय और विंध्य पर्वत, हम इन दोनों की स्थिति आगे जानेंगे कि हिमालय पर्वत कहाँ है, विंध्य पर्वत कहाँ है। तो इन दोनों के बीच जो स्थित भूभाग है उसी को आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था। ठीक है, अब भारत के भौगोलिक विस्तार में जो है, ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे प्रभुत्व संपन्न देश होने के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन कौन से देश हैं, यहाँ मैप से देखिए। यहाँ पे हम मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ म्यांमार डाल के आपसे कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार शामिल है, तो याद रखेंगे म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, क्रमानुसार एक बार फिर से देखिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की जो आकृति है वो चातुष्कोणीय है। जब ये भारत के मानचित्र पे हम जब ये रेखा इसके चारों तरफ से खींचेंगे, इधर से ऊपर से, तो ये भारत की जो आकृति उसके बाद जो बनती है वो चातुष्कोणीय आकृति बनती है। ठीक है, भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है। ये भारत के इधर पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है। अब इंडोचीन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, यह है भारत, और ये भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है। अब इंडोचीन प्रायद्वीप में यहाँ देखिए मैप के माध्यम से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया। तो ये इंडोचीन प्रायद्वीप भारत के पूर्व में है। ठीक है, अब भारत के पश्चिम में, तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। अब अरब प्रायद्वीप में शामिल कौन कौन से देश है, तो यहाँ से देखेंगे यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से शामिल देश है, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन। ये भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप में शामिल स्थित है। तो भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप, भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर से जो दक्षिण में विस्तार है वो लगभग 3214 किलोमीटर है। ये भारत के उत्तर से लेकर के ये दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के यहाँ ये पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर है। अच्छा, एक प्रश्न ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार और पूर्व से पश्चिम में विस्तार के बीच अंतर कितना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अंतर इन्हीं दोनों को घटा के निकलता है, 281 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार, पूर्व से पश्चिम में विस्तार, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो ये 281 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, विश्व के कुल भूभाग पे भारत का जो विस्तार है वो 2.42% है। विश्व के कुल भूभाग पे भारत का विस्तार
2.42% है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो गोलार्ध है, अब इस गोलार्ध में जो पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ लाइन खींचे जाते हैं, ये देख लीजिए पूरब से पश्चिम की दिशा तरफ है, या फिर ये पूरब की पश्चिम की दिशा तरफ ये लाइन है, तो ये अक्षांश कहलाते हैं। तो ये अक्षांश रेखा हो गई, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर ये अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में, ये इधर उत्तर दिशा हो गया, तो अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, तो इसलिए अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो रेखाएं खींची गई है, इसी को देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो ये देशांतर की दृष्टि से ये देशांतर रेखा है। तो ये देशांतर की दृष्टि से इधर पूर्व दिशा है, तो ये देखिए पूर्व दिशा में भारत पड़ता है। तो ये देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में। याद रखेंगे, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, और उस जगह का नाम है केप कैमरून या कन्याकुमारी। ठीक है। भारत का जो ये अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखेंगे ये आपका अक्षांशीय विस्तार हमने पहले ही बताया था भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे ये 8 डिग्री 4 से लेकर के, तो यहीं पे ये केप कैमरून कन्याकुमारी जिला है, उसी में एक केप कैमरून नामक एक जगह है, तो यहीं पे 8 डिग्री 4 के पास। तो भारत का ये अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4, जगह का नाम केप कैमरून या कन्याकुमारी, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, दोनों में से कोई भी। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे ये भारत का, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक, इस जगह का नाम है इंदिरा पोल या कोल, ये लद्दाख में पड़ता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 केप कैमरून से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा पोल या इंदिरा कोल लद्दाख तक। ठीक है। अब भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, अब अगर कभी पूछे, यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पूछ रहा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है, भारत का दक्षिणतम बिंदु और नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे आखिरी द्वीप में 6 डिग्री 4 5 मिनट यहाँ पे है, 6 डिग्री 4 5। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है 6 डिग्री 4 5। अब इस जगह का नाम क्या है? पार्सियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या लाही चांग, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसका नाम पार्सियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या लाही चांग। ठीक है, ये इतने इसके नाम है, एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, तो सारे नामों को याद रखेंगे, पार्सियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या लाही चांग याद रखेंगे। इंदिरा कॉल जो है ये 37 डिग्री 6 के पास है। ठीक है, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 के पास है, और इंदिरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे 6 डिग्री 4 5 के पास है। तो ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हुए, इंदिरा पोल और इंदिरा पॉइंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा से इस इंदिरा पॉइंट की दूरी, ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ से विषुवत रेखा की दूरी, इसके नीचे में जस्ट विषुवत रेखा है 876 किलोमीटर दूर। तो ये पॉइंट कह रहा है कि विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7, यहाँ पे देख रहे हैं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। इस जगह का नाम है गौड़ माता या गुहाड़ माता, और ये गुजरात के साबरकंठा में पड़ता है। तो ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2 5 पूर्वी देशांतर, और इस 97 डिग्री 2 5 पूर्वी देशांतर, और इस जगह का नाम है कीबुथु, वोलांगू कस्बा, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश। ये सब नाम याद रखेंगे, कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक, उसका नाम हो गया कीबिथु, वोलांगू कस्बा, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे है। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, अब भारत का मानक समय निर्धारक रेखा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसे कहते हैं, ये कहाँ है? तो ये भारत का जो मानक समय निर्धारक रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। भारत का मानक समय निर्धारक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज के नैनी में स्थित है। ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य, यहीं पे ये प्रयागराज जिला है, और प्रयागराज जिले में नैनी नामक स्थान पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय निर्धारक रेखा है। ठीक है, अब ये मानक समय निर्धारक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानक समय निर्धारक रेखा यहाँ देखेंगे,
ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तब उत्तर प्रदेश। तो भारत का मानक समय निर्धारक रेखा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो 5 राज्यों से भारत का मानक समय निर्धारक रेखा गुजरता है। ठीक है, और ये भारत का जो मानक समय निर्धारक रेखा है, ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब ग्रीनविच समय हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रीनविच समय पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखेंगे। अब भारत का ये जो फिर से एक बार आ गया कि भारत का मानक समय जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। किस किस? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसको अभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दोनों याद रखेंगे। वो गया कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, सिर्फ इतने से पूछ के काम चला जाता था। अब जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है खास करके पीसीएस और एसएससी के एग्जाम में, तो वहाँ पे ये पूछे जा रहे हैं कि इनका पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब क्रमानुसार सजा है। तो ठीक है, तो पश्चिम से पूरब क्रमानुसार कर्क रेखा सजाएंगे। कर्क रेखा पश्चिम से पूरब, तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और तभी त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा पश्चिम से पूरब अगर क्रम सजाने के लिए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूरब क्रमानुसार सजाए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और यही अगर पूर्व से पश्चिम आ जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तब फाइनली गुजरात। तो ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब कर्क रेखा पर स्थित देश। ये कर्क रेखा पर कौन कौन से स्थित देश है? तो कर्क रेखा पर नॉर्थ अमेरिका के 2 देश स्थित है। एक हो गया आपका बहामास और एक हो गया मैक्सिको। यहाँ पे यह है बहामास और ये हो गया मैक्सिको। तो कर्क रेखा पर स्थित नॉर्थ अमेरिका कितने देश है? तो 2 देश है। ये है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा पर स्थित नॉर्थ अमेरिका के 2 देश बहामास और मैक्सिको। ठीक है, अब कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश। तो कर्क रेखा पर अफ्रीका के 7 देश स्थित है। इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका के कितने देश? 7 देश। ठीक है, अब कर्क रेखा पर स्थित एशिया के कितने देश? तो 8 देश। ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित एशिया के कितने देश? तो यहाँ पे देखेंगे ताइवान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित नॉर्थ अमेरिका के 2 देश, अफ्रीका के 7 देश और एशिया के 8 देश। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पढ़ना वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे। कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है? नॉर्थ अमेरिका के 2 हैं, अफ्रीका के 7 है, एशिया के 8 है। ठीक है, अब भारत की कुल सीमा। तो भारत की जो कुल सीमा है वो 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय या जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा कौन है? तो ये जो लाल रंग का निशान जो यहाँ पे मैंने खींचा है, ये देख सकते हैं, ये है भारत की कुल स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तक यहाँ पे ये फैला हुआ है। तो ये भारत की स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर लंबी है। और भारत की तटीय या जलीय सीमा की बात करें तो ये गुजरात से शुरू होकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक आता है। ये हो गया आपके भारत की तटीय सीमा या जलीय सीमा। फिर यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी इसी तटीय या जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। यानी जब जलीय सीमा को हम 2 भागों में बांटेंगे तो एक हो गया मेरा मुख्य तटीय सीमा, ये पूरा ये जो देख रहे हैं ये मुख्य तटीय सीमा है। ठीक है, और एक हो गया द्वीपीय सीमा। तो द्वीपीय सीमा में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सब आते हैं द्वीपीय सीमा में, जो 1416.6 किलोमीटर लंबे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के तटीय सीमा को कुल 66 जिले और 9 राज्य स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य जो है वो गुजरात है। यानी तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य गुजरात। तटीय सीमा की सबसे कम लंबाई वाला राज्य गोवा। तटीय सीमा के दूसरा सबसे कम लंबा राज्य कर्नाटक।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा किसी भी देश की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा किसी भी देश की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील समुद्र में, यानी तट से लेकर के समुद्र के अंदर 12 समुद्री नॉटिकल मील, एक समुद्री नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, तो 12 समुद्री नॉटिकल मील जो है प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है, ठीक है। दूसरा संलग्न क्षेत्र कहलाता है, तो तट से 24 नॉटिकल मील तक का जो दूरी है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इस संलग्न क्षेत्र में संबंधित देश जो है वो सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, उसका वित्तीय अधिकार होता है इस संलग्न क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ये समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर तक होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे ये उससे संबंधित देश का होगा, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 3 भागों में समुद्री सीमा को बांटा गया है। प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र तट से 24 नॉटिकल मील दूर, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 5 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर ये रहा आपका पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूर्वी तट पर स्थित राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। अब गुजरात से जो दमन तक काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, हर तट का अलग अलग अपना एक नाम है। तो गुजरात से जो दमन तक का तट कहलाता है काठियावाड़ तट कहलाता है। दमन से जो गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक तक का तट केनरा तट कहलाता है, और कर्नाटक से केरल तक का तट मालाबार तट कहलाता है। और ये सभी पश्चिमी तट के हिस्सा है, यानी काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, ये सब पश्चिमी तट के हिस्सा है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक का तट जो है वो डेल्टाई क्षेत्र या उत्तरी सरकार तट कहलाता है, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे ये गुजरात से लेकर के दमन तक, यहाँ दमन आता है तो गुजरात से दमन तक ये कहलाता है ये पूरा काठियावाड़ तट। फिर दमन से लेकर के ये गोवा तक कोंकण तट कहलाएगा। गोवा से लेकर के ये पूरा कर्नाटक का तट केनरा तट कहलाएगा, और ये कर्नाटक से लेके ये कम्प्लीटली यहाँ केरल तक का ये तट है ये मालाबार तट कहलाता है। फिर इधर तमिलनाडु से लेके ये आंध्र प्रदेश तक ये कोरोमंडल तट कहलाता है, और यहाँ से ऊपर जो भी तट है ये उत्तरी सरकार तट या डेल्टाई क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा से दक्षिण की अपेक्षा भारत के उत्तरी भाग का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 2 गुना अधिक है। कर्क रेखा से भी मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण की अपेक्षा भारत के ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2 गुना है, ठीक है। 22 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे संकरा होता जा रहा है। तो ये देखिए 22 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ से जो ये भारतीय उपमहाद्वीप आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ये देखिए ये सिकुड़ता चला आ रहा है। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि 22 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में, यहाँ 22 डिग्री अक्षांश और यहाँ नीचे दक्षिण में भारतीय महाद्वीप जो है ये धीरे धीरे सिकुड़ता चला आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं धीरे धीरे सिकुड़, इसके ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर में फैल रहा है, इधर इसका इधर विस्तार हो रहा है, लेकिन इधर ये सिकुड़ता चला आ रहा है। तो यही ये पॉइंट दर्शा रहा है कि 22 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में भारतीय महाद्वीप धीरे धीरे संकरा होता जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में, अब देखिए ये है भारत, भारत के जो उत्तर में यहाँ से ये पूरा है चाइना, तो ये चीन, नेपाल और भूटान। तो ये भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, पहले शुरू में मैंने आपको बताया था, यहाँ फिर एक बार और देख लीजिए। भारत के उत्तर में स्थित देश चीन, नेपाल और भूटान, ये भारत के उत्तर में स्थित भारत के पड़ोसी देश है। भारत के उत्तर पश्चिम में अगर बात है तो ये रहा उत्तर, और इधर ये इस तरफ पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो स्थित देश है ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। अफगानिस्तान की बहुत छोटी सी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर को अभी तो खैर ये लद्दाख है, तो ये लद्दाख को स्पर्श करती है, ठीक है। पूर्व में जो है ये बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो ये भारत के उत्तर में नेपाल, चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार,
और भारत के उत्तर पश्चिम में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पूरा ये बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पे एकदम छोटा सा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अफगानिस्तान के साथ है और उसके बाद में भूटान के साथ है। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखिए मैप में यहाँ देखेंगे ये है आपका बांग्लादेश। अब इसके साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये देखिए ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे ये असम, फिर ये मेघालय, फिर यहाँ पे ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो ये पूरा चीन का एरिया है ये ऊपर में। तो यहाँ ये देखिए लद्दाख, फिर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है ये है आपका चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब होगा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो यहाँ से देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। ठीक है, अब म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो म्यांमार के साथ यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो यहाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, फिलहाल अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ये है आपका लद्दाख। यहाँ देख सकते हैं ये, लेकिन अभी भी ऑप्शन में आपके जम्मू कश्मीर ही आएगा। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब भारत चीन की जो ये पश्चिमी सीमा है, भारत चीन की ये पश्चिमी सीमा, ये भारत के लद्दाख को चीन के सीकियांग से अलग करती है। यानी भारत चीन की पश्चिमी सीमा भारत के लद्दाख को चीन के सीकियांग से अलग करती है। ठीक है, भारत चीन की पूर्वी सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत चीन की पूर्वी सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। ठीक है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौते के अंतर्गत 1913 से 14 के बीच में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौते के अंतर्गत 1913 से 14 में हुआ था। ठीक है, हेनरी मैकमोहन जो थे, जिन्होंने मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, वो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के 1913 से 14 में तो भारत गुलाम था, ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया के तत्कालिक विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन, और उन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, अब भारत म्यांमार सीमा का जो निर्धारण पहली बार किया गया वो यानडूब की संधि द्वारा 1926 में किया गया। यानडूब की संधि इतिहास में पढ़ना है, तो ये जो यानडूब की संधि द्वारा भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण 1926 में किया गया। ठीक है, फिर भारत म्यांमार सीमा का सही निर्धारण आज़ादी के बाद 10 मार्च 1967 को किया गया। भारत म्यांमार सीमा का सही निर्धारण 10 मार्च 1967 को किया गया। ठीक है, भारत म्यांमार के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो अराकान योमा पर्वत बनाती है। ठीक है, पूर्व में भारत म्यांमार के सीमा का निर्धारण जो है मिसमी, पटकाई बूम, नागा, बड़ेल तथा मिजो पहाड़ी करती है। पूर्व में भारत म्यांमार के सीमा का निर्धारण मिसमी, पटकाई बूम, नागा, बड़ेल तथा मिजो पहाड़ी करती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब बात करते हैं तमिलनाडु के, साउथ इंडिया में हम लोग आ रहे हैं, तो तमिलनाडु के धनुषकोटी और श्रीलंका के तलाईमार के बीच की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है। ठीक है, तमिलनाडु का धनुषकोटी,
ये रहा तमिलनाडु का अपना धनुषकोटी, और ये नीचे दक्षिण में है श्रीलंका, और इसके बीच की जो ये दूरी है वो सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो और धनुषकोटी और तलाईमार, यानी ये धनुषकोटी तमिलनाडु का और ये तलाईमार श्रीलंका का, इन दोनों के बीच को जो जोड़ता है वो आइडम ब्रिज कहलाता है। ये छोटे छोटे टापू से जो निर्मित जो ब्रिज, छोटे छोटे टापू यहाँ पे जो है निर्मित, उन्हीं को आइडम का ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये धनुषकोटी और तलाईमार को कौन जोड़ता है? तो एडम ब्रिज या आदम का पुल। और ये क्या है? तो ये छोटे छोटे टापुओं से निर्मित है। ठीक है, भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है। निकटतम समुद्री पड़ोसी देश याद रखेंगे, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है, मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ये देखिए ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका के मध्य, एक तो ये आपने देख लिया कि ये एडम का ब्रिज है, दूसरा ये पाल्क जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। तो ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही है, पाल्क जल संधि, पाल्क जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में तीन चीजें आपने देखी, एक एडम ब्रिज, एक पाल्क जल संधि और एक गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। ये तो भारत का सबसे निकटतम हो गया श्रीलंका, और भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश वो इंडोनेशिया है। अब ये कहाँ? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अपना भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसके जस्ट नीचे में यहाँ देखेंगे तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप के, ये निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान द्वीप समूह है, ये नीचे में निकोबार द्वीप समूह है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप समूह में दक्षिण में जो स्थित देश है इसके बाद यही आपका है ये इंडोनेशिया। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब डंकन पैसेज के बारे में जानते हैं हम लोग। तो डंकन पैसेज जो है ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे है आपका पोर्ट ब्लेयर और यहाँ है ये लिटिल अंडमान। तो ये डंकन पैसेज जो है इन दोनों को अलग करता है, यानी पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो ये डंकन पैसेज है। ये मैप में आप स्थिति इसकी देखिए, डंकन पैसेज यहाँ है, ये लिटिल अंडमान नीचे में, पोर्ट ब्लेयर ऊपर में, और इन दोनों को अलग कर रहा है डंकन पैसेज। ठीक है, अब 10 डिग्री चैनल, तो ये 10 डिग्री चैनल, ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये ऊपर में लिटिल अंडमान और नीचे में कार निकोबार, तो इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब लक्षद्वीप समूह, तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। हम लोगों ने पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। ये रहा आपका लक्षद्वीप समूह, इसके नीचे में ये मालदीव देश है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के जो दक्षिण में स्थित देश है ये लक्षद्वीप समूह है। यहाँ तक ये हम लोग का लक्षद्वीप समूह ये हमारा है, और यहाँ से नीचे में जो ये है मालदीव नाम का एक देश है। ठीक है, अब 9 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, ये रहा आपका 9 डिग्री चैनल, ये है ये कावारत्ती को, यानी ये कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, ये कावारत्ती को मिनिकोय द्वीप से, यहाँ मिनिकोय द्वीप है और ये कावारत्ती है, तो कावारत्ती को मिनिकोय द्वीप से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये 8 डिग्री चैनल, अब ये 8 डिग्री चैनल इसके जस्ट नीचे में है। तो ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकोय द्वीप को ये मालदीव से अलग करता है। यहाँ पे ये मालदीव है इससे नीचे, और ये मिनिकोय द्वीप है और इसके बीच में ये 8 डिग्री चैनल है। तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरे होने के कारण भारत के दक्षिणी पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये भारत का दक्षिणी पठार है और 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिम में अरब सागर और इसके नीचे में हिंद महासागर। तो 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा है, इसीलिए भारत के इस दक्षिणी पठार को ये प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये प्राचीनतम खंड भी है, ये दक्षिण भारत का पठार, ये सबसे प्राचीन खंड है भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये रहा मैप में राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, यहाँ पे ये सबसे छोटा राज्य है, ये गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य ये उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, और सबसे छोटा राज्य जो जनसंख्या में है वो है सिक्किम है, यहाँ सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ जिला है, यहाँ गुजरात में पड़ता है कच्छ जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला है।
और भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो माहे है, पुदुचेरी में पड़ता है। यहाँ एक पुदुचेरी है तो ये माहे पुदुचेरी में जो है ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो ये महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। महाराष्ट्र में एक ठाणा जिला है, ठाणे, वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दिबांग घाटी, तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। विधानसभा से तात्पर्य सिंपल भाषा में अगर इसको समझिए तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता हो जनता के द्वारा, तो ऐसे सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश है, JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली, और तब यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ पे ये पुदुचेरी। तो ये भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है, या फिर क्या ऐसा कह सकते हैं सरल भाषा में जहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है। सिक्किम की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य है वो पश्चिम बंगाल। ये रहा आपका सिक्किम, और इसकी सीमा से सिर्फ एक भारतीय राज्य लगता है। ये देखिए पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम की सीमा से मात्र एकमात्र राज्य जो लगता है। इधर नेपाल और भूटान और इसके ऊपर में चीन है। तो सिक्किम की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अब मेघालय की भी सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है वो असम है। ये यहाँ है मेघालय, तो मेघालय की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है वो है असम। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है भारत का वो त्रिपुरा है। ये रहा त्रिपुरा, और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो इंटरनेशनल लाइन होगी इसे शून्य रेखा या जीरो रेखा भी कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, बस थोड़ा सा इसमें आ गया तो रिवीजन कर लेते हैं। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकोय यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में बांटता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत दक्षिण की ओर संकरा होना या सिकुड़ना शुरू हो जाता है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक सीमा विवाद है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पास भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक सीमा विवाद है। ठीक है। भारत के 4 सबसे बड़े तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो सबसे बड़ा जो तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 1962 किलोमीटर, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है। पॉइंट पेड्रो का है, तो पॉइंट पेड्रो जो है वो जाफना में है, श्रीलंका में पड़ता है। श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है जाफना, ये पॉइंट पेड्रो वहीं पे स्थित है। ठीक है। पॉइंट कालीमेरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना श्रीलंका में स्थित है, पॉइंट कालीमेरी तमिलनाडु में स्थित है, और कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है। तो ये रहा आपको भारत के कुछ प्रमुख दर्रे। तो पहले जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में ये बर्निहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है। बर्निहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन कौन सा दर्रा? बर्निहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर से नीचे आता है तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में बालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बालाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा। ठीक है। अब ये उत्तराखंड में आता है तो उत्तराखंड में ये है माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में दर्रा माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है। यहाँ फिर ये सिक्किम में नाथुला दर्रा और यहाँ पे जलेपला दर्रा। सिक्किम में जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश में बोमेंडला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, और यहाँ पे ये रहा आपका मणिपुर राज्य में ये तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा ये मणिपुर है, तो मणिपुर में तुजु दर्रा। ठीक है। अब यहाँ आते हैं ये पश्चिमी घाट की तरफ स्थित जो दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट में स्थित दर्रे थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनाकोट्टा दर्रा। ये थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये पालघाट दर्रा और सेनाकोट्टा दर्रा ये केरल में स्थित है। ठीक है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। इसको मैप के माध्यम से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है।
अब जोजिला दर्रा का जो निर्माण है, ये रहा आपका जोजिला दर्रा। तो ये जोजिला दर्रा का जो निर्माण है ये सिंधु नदी द्वारा किया गया है। जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ये है जलेपला दर्रा, ये सिक्किम में जलेपला दर्रा, इसका निर्माण जो है वो तीस्ता नदी के द्वारा किया जाता है। फिर सिपकिला दर्रा का निर्माण जो है वो सतलज नदी के द्वारा किया जाता है। सिपकिला दर्रा यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका निर्माण जो है वो सतलज नदी के द्वारा किया जाता है। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ये काराकोरम दर्रा है, ठीक है। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश में शिमला जगह है और ये इस पार में तिब्बत है, ठीक है। तो ये तिब्बत को शिमला से जोड़ता है सिपकिला दर्रा, तो ये याद रखेंगे सिपकिला दर्रा। या मैप में भी देखेंगे तो एकदम सीमा पर स्थित है भारत और तिब्बत की सीमा पर, तो ये शिमला और तिब्बत को जोड़ेगा सिपकिला दर्रा। फिर बर्निहाल दर्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका बर्निहाल दर्रा और यहाँ पे जम्मू स्थित है और यहीं से श्रीनगर, तो जम्मू से श्रीनगर को बर्निहाल दर्रा जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा यहाँ पे ये श्रीनगर है और यहाँ से ये गिलगिट को जोड़ने के लिए मार्ग है, तो ये आपका बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। भारत के जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, तो ये थाल घाट जो दर्रा है, ये थाल घाट ये नासिक और मुंबई के बीच का मार्ग है, थाल घाट दर्रे से होकर गुजरता है। भोर घाट जो है वो पुणे और मुंबई के बीच का जो मार्ग है, संपर्क मार्ग, वो भोर घाट दर्रे से होकर गुजरता है। सेनकोटा दर्रा जो है, यहाँ पे सेनकोट दर्रा ये मदुरई और त्रिवेंद्रम के बीच का मार्ग है, ठीक है। और पाल घाट जो दर्रा है ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का मार्ग है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के कुल द्वीपों की संख्या है वो लगभग 1208 है, यानी भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1208 है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो 572 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है, जबकि लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है, ठीक है। आई होप आपका जो इस भारत का जो भौगोलिक परिचय है, इससे अब आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।